परफेक्ट, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो जैसे ही आप स्क्रीन पर आएंगे, आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जो कि आपका नॉर्मल ईमेल एड्रेस है नेटवर्क 18 का। उसके बाद ये आपको ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर, राइट, आपके आउटलुक की वेबसाइट पे। तो अपना ईमेल का पासवर्ड, मतलब जो सिस्टम पासवर्ड हो, वो डालना है आपको यहाँ पे। वो डालोगे तो टिपिकली जो होता है लॉगिन के लिए, कि आपको एक अलर्ट आता है आपके फ़ोन पे, वो नंबर वगैरह डालने का, वो आएगा। एंड एज सुन एज ये माइक्रोसॉफ्ट पर लॉगिन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमें बता देगा कि ये वैलिड यूज़र है, और आपका लॉगिन ये डायरेक्टली ऑप्स में हो जाएगा। टेक्स अबाउट 1 सेकेंड फॉर द इंफॉर्मेशन टू कम बैक, राइट। जैसे ही आएगा, मेरा डैशबोर्ड थोड़ा अलग है और आपका थोड़ा अलग है बिकॉज ऑफ राइट्स इशू। मैं अभी के लिए, आपका JNK होगा, राइट। तो मैं अभी के लिए, हमारा टेस्टिंग का अकाउंट है न्यूज़ 18 महाराष्ट्र, क्योंकि असली वाला तो लोकमत है ना, तो हमने टेस्टिंग का बनाया हुआ है न्यूज़ 18 महाराष्ट्र। तो वहाँ पर ही विल क्रिएट एवरीथिंग। आई थिंक मैंने कैंसिल दबा दिया। परफेक्ट। तो जब आप लैंड करेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टिकट्स दिखाई देंगे। वो रिक्वेस्ट कैसी होंगी, जो सबके सब किसी ने बनाई है, बट अप्रूव नहीं हुई है, या फॉर दैट मैटर अप्रूव होने के बाद जो भी उनका स्टेटस होगा उसके साथ में। तो आपको टिपिकली इस वाले पे आना है, ये जो बुक है ये वाला। खैर, यहाँ पर जैसे ही आप आए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपको पुरानी टिकट्स या कुछ भी देखना, तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मुझे 1 तारीख से आज तक की सारी देखनी है, और वो बाय एक क्विक, कि हम ना जो भी टिकट कंप्लीट होती है उसको फिल्टर में डीसेलेक्ट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर पूरा का पूरा टिकट बढ़ती रहती है पूरा टाइम। तो अगर आपको सारी देखनी हो, तो कंप्लीटेड को भी ऑन कर लेना और फिर सबमिट किया। अब आपको जितनी भी टिकट हमने बनाई है पिछले 1-2 महीने की, ये सारी टेस्टिंग की बनती है, जैसे मैं बता रहा था, रेट टेस्टिंग की टिकट्स। तो सारी की सारी आपको एक बार में दिख जाएंगी। ठीक है। खैर, ये तो है जनरल चीज़ की आपका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। मेन चीज़ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतना बता दिया, तो एक दो चीज़ और। अगर आपको किसी स्टोरी के लिए सर्च करना है, तो नाम उसका यहाँ टाइप किया, वो सर्च में आ जाएगी। ठीक। डेमो, डेमो वाले कोई है नहीं। और अगर मैं यहाँ पे किसी, मतलब किसी बंदे का नाम डालूंगा डिवाइसेस में, कि कोई कौन सी डिवाइस गई थी करके, कि ये वाली किस पे गई थी, तो ये सिलेक्ट कर लिया आपने, इनमें आ जाएगा। अगर कोई होता तो नहीं होगा इसमें, इसलिए नहीं आया। ठीक है। अब वापस आते हैं मेन चीज़ पर। मेन चीज़ क्या है, कि रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। तो रिक्वेस्ट क्रिएट दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल रिक्वेस्ट। सिंगल रिक्वेस्ट जो नॉर्मल है, इसमें हमेशा वो होता है जब सामान चाहिए होता है हमें, कि एक कैमरा चाहिए, दो कैमरा चाहिए, जो भी चाहिए, सामान चाहिए होता है। तो पहले ये टिकट बनाने देखते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि अपनी, कई बार बिना सामान के भी हम काम करते हैं, तो उस काम को कैसे नोट डाउन करना है, वो वाली चीज़, वो इसके बाद देखेंगे। अब क्या हुआ, अ, आपने, जब आप पहली बार आएंगे तो ये सब कुछ खाली होगा, लेकिन एक बार भी आप टिकट बना लेंगे, तो जो भी पिछली वाली टिकट में होगा ना, मेन मेन डेटा, वो सबका सब ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आ जाएगा। पहली बार आपका बिल्कुल खाली रहेगा। ठीक है। खैर, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, टीवी चैनल अभी न्यूज़ 18 महाराष्ट्र, क्योंकि मैं हमेशा टेस्टिंग की टिकट यहीं बनाता हूँ। शूट टाइप नॉन फोकस, स्टोरी का नाम क्या है, मैं अभी टेस्टिंग प्लीज इग्नोर डाल रहा हूँ, 1 2 3, क्योंकि ताकि कोई गलती से इसे पिकअप ना कर ले। रिपोर्टर का नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। जैसे आप अपने लिए टिकट बना रहे हैं तो अपना कर लिया, जैसे कि शायद अभिनव है यहाँ पर एक, अभिनव। आपको यहाँ पे असाइनमेंट एडिटर्स के भी नाम दिखाई देंगे और रिपोर्टर्स के भी, राइट। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने शूट का लिंक सिटी अगर कोई हुआ तो वो डाला, बट नॉर्मली शूट सिटी ही डालना होता है, कि नोएडा, और कहाँ से सामान पिकअप होगा, वो स्टोर नोएडा। खैर, यहाँ पर आपने डाला किस टाइम से किस टाइम तक सामान चाहिए, मतलब मुझे चाहिए आज 12 बजे, नहीं, 1 बजे से लेके आज रात को 8 बजे तक। क्या चाहिए मुझे, एक कैमरा चाहिए, एक DSLR, एक लाइव व्यू चाहिए, और साथ में बोल दिया मैंने एक्स्ट्रा बैटरी। ना, जैसे ही ये टिकट बनेगी, अगर आप असाइनमेंट एडिटर बन के बना रहे हैं कोई टिकट, तो आपकी तो ऑटो अप्रूव ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अप्रूवल की राइट है ना, तो आपकी ऑटो अप्रूव होनी चाहिए।
तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ सीधा लॉजिस्टिक स्टेज में चली गई, क्योंकि आप असाइनमेंट एडिटर है। असाइनमेंट एडिटर के पास ऑटो अप्रूवल की राइट रहती है। आई होप मैं ऑडिबल हूँ। हाँ, वंडरफुल। तो ये इनके पास राइट चली गई। अगर आपको कोई और नई स्टोरी बनानी हो, आप 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो पहला क्या हुआ कि कोई अगर टिकट है जो कि अभी अवेटिंग अप्रूवल स्टेज में है, देख सकते हैं आप ऊपर स्टेजेस क्या लिखी हुई है। स्टेजेस क्या है हमारी अवेटिंग अप्रूवल, अगर किसी रिपोर्टर ने बनाई जिसके पास अप्रूवल की राइट नहीं है, राइट? जैसे कि कुछ दिन पहले मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि अप्रूवल की राइट हटा लें हम फ्रॉम सम रिपोर्टर्स। तो वो सबके सब के लिए ये अवेटिंग अप्रूवल की वो इस स्टेट में आ जाएगा और आपको ईमेल ट्रिगर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है? तो यहाँ पर आकर आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी तो ऑटो अप्रूव्ड है तो दिख नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पे अप्रूव का बटन होगा, बस वो दबाया और काम खत्म। उससे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर बाय चांस आपको टिकट यहाँ नहीं दिख रही है, तो एक बार बस अपने फ़िल्टर चेक कर लेना, वो डेट सही होनी चाहिए। डेट जैसे मैंने अभी 20 से 22 की, और जो भी है बाकी बाकी को टच करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस वो डेट को एडजस्ट करना है, सबमिट करना है और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है? आप पूरा का पूरा टिकट देख पाएँगे, जो भी 1, 2, 10 जितने भी टिकट्स होंगे। जैसा कि मैंने कहा बस उस पे क्लिक किया और आपने उस पे वो कर दिया, अप्रूव कर दिया, राइट? इस वर्कफ़्लो में और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। 3-4 लेकिन और चीज़ें हैं जिनकी हमें बात करनी चाहिए। अगर 10 टिकट्स हैं जो अप्रूवल माँग रही हैं, तो सबका आपने यहाँ पे चेक बॉक्स किया और ऊपर एक बार में बल्क अप्रूवल पे क्लिक कर दिया आपने। जैसे ही बल्क अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो जो भी टिकट्स होंगी, वो सब की सब ऑटोमैटिकली अप्रूव हो जाएँगी आपकी। राइट? 10 चीज़ें एक बार में करने के लिए ये फीचर है। यहाँ तक अगर मैं क्लियर हूँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ वो क्लियर है? नम्रता जी, आंचल जी? अच्छा, तो अब बात करते हैं कि अगर अगली बार टिकट बनानी हो तो अब 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो है बस यहाँ क्लिक करके क्लोन कर दिया। अगर आप क्लोन करते हैं किसी भी टिकट को तो सारी पुरानी वाली डिटेल आ जाती है। ये तक आ जाता है कैमरा ईएनजी, लाइव व्यू वगैरह वो सब भी आ जाता है। रिमार्क भी कॉपी ओवर हो जाते हैं। बस क्या क्या आपको डालना है? शो का नाम, टेस्टिंग, ठीक है? और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, क्योंकि वो तो हर बार ही बदलता है। और आप हिस्टोरिकल टाइम भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ फ्यूचर का टाइम डालना है। बट कि कई बार ब्रेकिंग न्यूज़ में हम चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं। ये किया, सबमिट और ख़त्म हो गया। एक ही हो गया। 2 बन गए आपके टिकट्स, बिल्कुल सिमिलर सी टिकट्स रहेंगी अगर आप खोल के देखें। खोल के देखनी हो तो बस यहाँ पे आपने क्लिक किया और उसके नाम पर और वो जो भी डिटेल उसके अंदर थी वो खुल के दिख जाएँगे। ठीक है? अब आते हैं अगली चीज़ पर। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास इसका यहाँ पे इसका भी एक्सेस है ट्रैकर का, एग्ज़ीक्यूशन का, नहीं ट्रैकर का, सॉरी। ट्रैकर में आप कभी भी बैठकर एक ही जगह पे रियल टाइम में देख सकते हैं अपने चैनल का सारी के सारी टिकट्स का स्टेटस, आज की टिकट्स का, जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रही हैं। स्टेज बाय स्टेज, पहले अप्रूवल स्टेज में, फिर लॉजिस्टिक स्टेज में, फिर स्टोर स्टेज में, ओएलटी स्टेज में और ईटीएस स्टेज में। ठीक है? अगर आपको देखना है कि किसी भी चीज़ पे क्या सामान वगैरह है, तो वो दिखाने के लिए पहले मुझे लॉजिस्टिक्स का काम करना पड़ेगा। ये आपका काम नहीं है। ये टिपिकली लॉजिस्टिक्स का काम रहता है जो मैं अब करूँगा। ठीक है? तो ये आपके लिए नहीं है, लॉजिस्टिक्स है, लेकिन जब ये मैं असाइन करूँगा तब आपको दिखाई देगा कि क्या सामान कौन लेके गया है वगैरह, राइट? तो अब ये वाली टिकट पिकअप करते हैं। हाँ, ये चली गई हमारी नोएडा की लॉजिस्टिक्स टीम के पास, वो अब इसके ऊपर काम कर रही है। वो काम कैसे करेगी? वो लॉजिस्टिक्स पे क्लिक करेगी, यहाँ पर वीजे को सिलेक्ट किया, हमारा एक टेस्ट वीजे बनाया हुआ है हमने। मैंने उसको सिलेक्ट किया, टेस्ट वीजे, अपडेट किया और साथ में मैं कौन-सी डिवाइस दूँ, कोई स्पीकर-विकर कुछ जो कम होता है, स्पीकर नहीं, तो चलो मैं बैकअप 1 मार्क कर देता हूँ इसमें। जैसे ही ये मार्क किया मैंने, तो ये यहाँ पर आ गया लॉजिस्टिक्स असाइन में, लेकिन लॉजिस्टिक्स असाइन का मतलब लॉजिस्टिक्स ने इसे आपके लिए रख लिया है। अभी स्टोर चेक करेगा ऐसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टोर देखता है फिर वो हाँ, रख तो लिया था लेकिन वो टूटा हुआ है, तो स्टोर इन चीज़ों को फाइनलाइज़ करता है। तो ये गए अपने चालान फॉर्म में और यहाँ पे इन्होंने देखा अच्छा बैकअप 1 है, लेकिन उन्होंने देखा कि बैकअप 1 जो है
वो टूटा हुआ है, हो सकती हैं चीज़ें टूटी हुई, राइट? तो उन्होंने उसको हटा दिया कि ये नहीं डाल रहा, मैं कुछ और डाल रहा हूँ। अ, मैं आपके लिए कुछ और नीचे का ऐसी चीज़ डाल रहा हूँ जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बिकॉज़ ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ मैं अभी ब्लॉक नहीं कर सकता। पर ऐसा कैमरा के लिए भी होगा, एलवीयू के लिए भी होगा, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। खैर, उन्होंने किया सबमिट। जैसे ही ये हुआ, तो अब 2 काम हो गए, राइट? एक तो आपने नोटिस किया कि ये चीज़ आगे बढ़ गई, राइट? मेरी राइट्स नहीं है क्या? चेक कर लेता हूँ। 1 सेकंड। आई विल चेक ऑन दिस। एनीवे, पर ये अपडेट हो गया है, राइट? अब जब आप यहाँ पर आएँगे अपनी टिकट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्या असाइन्ड है, ठीक है? अभी स्टोर असाइन्ड नहीं आया, वो कुछ एरर आया था। 1 सेकंड, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। उप्स! हाँ, हो गया। आई थिंक कुछ टेम्परेरी एरर आया था। खैर, अब इसके बाद क्या हुआ कि आपकी टीम आई यहाँ पर, टीम ने पिकअप किया उस सामान को, उस सामान को पिकअप किया और ड्रॉप ऑफ किया वगैरह। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये आपको आइकन दिख रहा है फ्लीट का, राइट? अगर आप लॉजिस्टिक्स टीम को कहेंगे, तो वो आपके लिए फ्लीट एक क्लिक में बुक कर देंगे कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, मुझे स्काईमार्क से शुरू होकर जो भी लोकेशन आपने डाली थी, मैंने तो लोकेशन टेस्टिंग प्लीज़ इग्नोर डाली थी, है ना? पर जो भी लोकेशन आपने डाली थी, वहाँ तक कि आपको 1, 2, 10 जितनी भी कैब चाहिए, वो एक बार में बुक होके मिल जाएँगे और उसमें दोनों का नाम होगा। अगर किसी को हटवाना हो, तो आप बोल के हटवा सकते हैं। बेसिकली कैब की बुकिंग भी एक जगह से ही हो जाएगी, बार-बार चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं इसे ड्रॉप ऑल कराता हूँ। इनफैक्ट मैं एक चीज़ दिखाने के लिए ड्रॉप ऑल करता हूँ। जो आपका डैशबोर्ड है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें भी क्लियरली दिख जाती हैं और अगर आपको भी बुकिंग करनी हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वही सेम फॉर्म से फ्लीट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि उनके सिस्टम में चला गया तो वो एक्चुअली गाड़ी ना असाइन कर दे, राइट? पर वो आप रेज़ फ्लीट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके 1 सेकंड में बुक कर सकते हैं ये वाली चीज़। फॉर नाउ आई विल क्लोज़ इट आउट और मैं इधर वापस आकर आपकी टिकट को बस वापस कंप्लीट कर देता हूँ। परफेक्ट। एनीवे, मोटा-मोटा जो सिस्टम के अंदर वर्कफ़्लोज़ हैं वो वही हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कंप्लीटेड टिकट हो गई है और ये लॉजिस्टिक्स वाली है। मैं जैसा कि आपको बता रहा था, जब भी आप लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो ऑटोमैटिकली हम ये कंप्लीटेड को डीसेलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ शाम तक क्या होता है कि 50 कंप्लीटेड टिकट होती है और सिर्फ़ एक आध ढूँढनी पड़ती है लॉजिस्टिक्स वाली कौन-सी है, राइट? तो इसलिए हम वो फ़िल्टर को डीसेलेक्ट कर देते हैं, पर आप चाहें तो उसे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। मोटा-मोटा यही वर्कफ़्लोज़ हैं आपकी इसकी। अगर हम फ़ोन से भी करना चाहें तो एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ फ़ोन से भी हो जाती है अगर आपको अप्रूव करना हो किसी भी चीज़ को तो। अब एट दिस पॉइंट क्वेश्चंस लेते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं आपको इस वर्कफ़्लो में? मिस नम्रता, मिस आंचल? हाँ जी, बताइए क्वेश्चंस। आपका ये म्यूटेड है दोनों के, अगर आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। वी कैन टॉक, अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं।
तो अगर कोई भी जैसे ही रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, जैसे कि ये क्रिएटेड है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसी पेज के ऊपर दिखाई देगी। रिपोर्टर्स को सिर्फ़ अपनी रिक्वेस्ट दिखाई देती है ऐसे, लेकिन असाइनमेंट एडिटर्स को अपने सारे रिपोर्टर्स की रिक्वेस्ट दिखाई देती है 1 टू एक के नीचे एक, जैसे पहले दिख रहा था। ये कुछ इस तरह से अगर मैं ये बढ़ा दूँ डेज़ तो कंप्लीटेड है तो 1 सेकंड। तो इस तरह से रिपोर्टर्स को सारी की सारी रिक्वेस्ट्स दिखाई देती हैं असाइनमेंट एडिटर्स को सबकी रिक्वेस्ट दिखाई देती हैं एक के नीचे एक। अब जो भी रिक्वेस्ट आपको बोली है, जैसे कि मैंने आपको कॉल किया कि मेरी रिक्वेस्ट है टेस्टिंग 2 नाम से, आप प्लीज़ अप्रूव कर दो। पहले तो आपको मेल ही आ जाएगी उस चीज़ के ऊपर, ठीक है? जैसे ही मेल आई, तो आपको एनीवे पता चला है कि नई रिक्वेस्ट आई है। जब भी आपके चैनल के लिए कुछ भी क्रिएट होगा, कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट होगी जेएनके के लिए, आपको हमेशा ईमेल आएगी। तो बट उसके अलावा लेट्स से कि किसी ने आपको कॉल किया कि मेरी रिक्वेस्ट टेस्टिंग 2 नाम से डाली है, आप क्या उसे अप्रूव कर देंगे? तो इस पेज पे आइए, यहाँ क्लिक किया और ये जैसे अभी क्लोन लिखा है, यहाँ पे अप्रूव का बटन आ जाएगा और वो अप्रूव आप कर पाएँगे। अभी क्यों अप्रूव नहीं आ रहा? क्योंकि ये पहले से अप्रूव्ड है, कंप्लीटेड स्टेट में है। अगर कोई रिपोर्टर बनाएगा, तो उसकी जो स्टेट यहाँ फेज़ जो लिखी होगी, वो कंप्लीटेड नहीं लिखा होगा, वो लिखा होगा अवेटिंग अप्रूवल। तो आप चाहें तो एक रिक्वेस्ट क्विकली बना सकते हैं। एक काम करते हैं मिस आंचल, मैं आपकी ना एक आपका जो अकाउंट है इनफैक्ट मिस नम्रता, मैं आपको टेम्परेरीली रिपोर्टर बना रहा हूँ, ठीक है? उसका रीज़न क्या है कि अ, हाँ जी, मिता जैन राइट। तो उसका रीज़न क्या है कि आपको सॉरी क्या बोलते हैं उसका रीज़न ये है कि आपको मैं वापस परमिशन रिवर्ट कर दूँगा इसके ऊपर, राइट? इस मीटिंग के बाद। लेकिन ज़रा एक बार आप एक रिक्वेस्ट बनाइए, डमी रिक्वेस्ट नाम से बना देना चाहें तो। आप चाहें तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। बताना जब आप एक बार बना लें, जेएनके के लिए बनाना। इनफैक्ट आपको शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी है। जब मैं जेएनके के अंदर गया, है ना? तो अवेटिंग अप्रूवल में 14 टिकट पड़ी हैं, आज की। मैं इस पे क्लिक किया, तो सारी की सारी यहाँ आ गई, सबके सब अवेटिंग अप्रूवल है। अब आपको कॉल आया समीर जी भट्ट से। उन्होंने कहा कि मेरी टिकट मैडम पड़ी है, प्लीज़ अप्रूव कर दीजिए, है ना? तो आप आए इसके ऊपर, टिकट के ऊपर, आपने इस पेज को खोला, जैसे ही इस पेज को खोलेंगे, तो आपको सारी टिकट्स दिखी जाएँगी। आपने इसके साथ में यहाँ सेलेक्ट किया और अप्रूव पे क्लिक कर दिया। बस इतना ही आपको करना है, जैसे ही आपने अप्रूव पे क्लिक किया, वो ऑटोमैटिकली अप्रूव हो जाएगी। इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मैं क्लियर हूँ। हाँ जी। एक दूसरा तरीका भी है जो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, सारी सेलेक्ट हो गई। आपने वो 2 डीसेलेक्ट की जो आपको अप्रूव नहीं करनी है और बाकी सबके लिए ये बटन क्लिक कर दिया और 10 की 10 एक बार में अप्रूव हो गई। आपको अब एक-एक टिकट को अप्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको अपनी सारी टिकट्स एक बार में देखनी हो, क्लियर पे क्लिक कर दिया, किसी भी स्टेट में सारी की सारी आप यहाँ की यहाँ दिख जाएँगी क्लियरली लाइन में। नीचे भी लिखा है टोटल कितनी है, 89 रिक्वेस्ट हैं जो चल रही हैं। ठीक है, तो मैं अब एक काम करता हूँ मैं इसका एक वीडियो बनाकर लिंक आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो अगर आपको रिफ्रेशर कभी चाहिए होगा तो आप आराम से वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेट मी स्टॉप द